हेलो एवरीवन। अब हमारे पास एक न्यू टॉपिक है जो कि है स्विस प्रोट। ठीक है। द यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स नॉलेज बेस इज़ द सेंट्रल हब फॉर कलेक्शन ऑफ फंक्शनल इंफॉर्मेशन ऑन प्रोटीन्स। जो भी प्रोटीन्स है उसके ऊपर फंक्शनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ये भी एक समझो यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स है, प्रोटीन रिसोर्स नॉलेज बेस है। अब इसका भी दो सेक्शन है। पहला है स्विस प्रोट, जिसका वेबसाइट है http://expichczicprot। ठीक है। और दूसरा होता है TREMBL, जिसको हम लोग ट्रांसलेटेड EMBL कहते हैं। EMBL का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लेबोरेटरी। ठीक है। स्विस प्रोट जो है वो रिव्यूड होता है और मैनुअली एनोटेड होता है, प्लस रिकॉर्ड करता है इन्फॉर्मेशन का, जो कि लिटरेचर या फिर क्यूरेटर इवेलुएटेड कंप्यूटेशनल एनालिसिस से प्रोवाइड होता है वहाँ से। इसको क्रिएट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विथ यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी साइंस इन 1987। ये मेडिकल बायोकेमिस्ट्री का जो यूनिवर्सिटी है जेनेवा में, उसके साथ मिलकर काम करता है, और किसके साथ कोलैब करके? EMBL के साथ। ठीक है। ये जो यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी है ये EMBL ही है। ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं। स्ट्राइप्स टू प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ एनोटेशन, मिनिमल लेवल ऑफ redundancy एंड इंटीग्रेशन विथ अदर डेटाबेस। ये हमें हाई लेवल ऑफ एनोटेशन प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेशन मिनिमल लेवल ऑफ redundancy प्रोवाइड करेगा, और इंटीग्रेशन दूसरे डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करके ये इंफॉर्मेशन बताएगा। ठीक है। इसका पार्टनरशिप है EMBL के साथ और स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप है EMBL और स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ। TREMBL क्या है? एक कंप्यूटर एनोटेड सप्लीमेंट है। इसका फीचर्स क्या है? एनोटेशन, मिनिमल रेडंडेंसी, इंटीग्रेशन विथ अदर डेटाबेस और डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनोटेशन क्या होता है? स्विस प्रोट प्रोवाइड करता है डिटेल एनोटेशन इन्फॉर्मेशन प्रोटीन सीक्वेंस पे, और इस इंफॉर्मेशन में क्या होगा? प्रोटीन का फंक्शन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, डोमेन्स, बाइंडिंग साइट्स, ये सब इंक्लूडेड होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, बीटा सीट, ये सारे स्ट्रक्चर्स भी एनोटेशन के अंदर आएंगे। डिजीज़ जो एसोसिएट होता है प्रोटीन के डेफिशिएंसी से, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होता है। मिनिमम रेडंडेंसी का मतलब होता है कि स्विस प्रोट में ईच एंट्री, जितने भी एंट्री दिए जाते हैं, ये मच रेलिवेंट लिटरेचर इन्फॉर्मेशन इज़ पॉसिबल। तो मिनिमम रेडंडेंसी का मतलब होता है कि जितना भी इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइडेड है वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है, बहुत सही होता है लिटरेचर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, एंड इज़ इंटीग्रेटेड इफ़ दीज आर डिसएग्रीमेंट इट इज़ इंडिकेटेड इन द फीचर टेबल। और ये इंटीग्रेटेड होता है, और अगर ये डिसएग्रीमेंट दिखाता है मतलब ये फीचर टेबल में इंडिकेटेड है। इंटीग्रेट विथ अदर डेटाबेस, एक्सटेंसिव और प्रैक्टिकल डेटाबेस नेटवर्क है जो कनेक्शन अलाउ करता है यूज़र को, ताकि वो सारा एस्पेक्ट प्रोटीन का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सेम टाइम पे एक्वायर कर सके। न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस, प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर, ये सब भी समझ सके। फीचर्स क्या क्या हैं? तो हाई क्वालिटी एनोटेशन, प्रोटीन सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, प्रोटीन फंक्शनल इंफॉर्मेशन, क्रॉस रेफरेंस, और टू बी कंप्लीट एज पॉसिबल। इसका इम्पॉर्टेंस क्या है डे टू डे लाइफ में स्विस प्रोट का? तो पहला है प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है। इन फंक्शनल एनोटेशन, प्रोटीन का फंक्शनल एनोटेशन, और रिसर्चर्स को ये हेल्प करेगा कि वो प्रोटीन फंक्शन को समझ सकें। अलाउ करता है कंपैरेटिव एनालिसिस प्रोटीन सीक्वेंस का, और फंक्शनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। इसका एप्लीकेशन क्या है? तो प्रोटियोमिक रिसर्च में हेल्प करेगा, जो कि वाइडली यूज होता है। प्रोटियोमिक रिसर्च इंक्लूडिंग प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड फंक्शनल एनालिसिस में। ठीक है। जीनोमिक रिसर्च में हेल्प करता है, जैसे कि जीनोमिक रिसर्च में पार्टिकुलरली जीन से रिलेटेड एनोटेशन, फंक्शनल जीनोमिक्स। सिस्टम्स बायोलॉजी, मतलब स्विस प्रोट एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जिसमें बायोलॉजी रिसर्च इनेबलिंग रिसर्चर्स टू स्टडी प्रोटीन इंटरैक्शन नेटवर्क्स एंड पाथवे।
वो रिसर्चर्स को हेल्प करता है ताकि वो प्रोटीन इंटरैक्शन नेटवर्क और पाथवे को समझ सकें। थैंक यू सो मच।